असाध्य बीमारियों के उपचार खोजने के मिशन पर कार्यरत रिसर्च आयु ने नागपुर में अपना पहला अत्याधुनिक एडवांस नी गैप रिस्टोरेशन क्लिनिक शुरू किया है। यह क्लिनिक विदर्भ के उन मरीजों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से घुटनों के दर्द, कार्टिलेज क्षय और बढ़ती गतिशीलता समस्याओं से परेशान है। भारत में रिसर्च आयु का यह 55वां क्लिनिक है जो वैज्ञानिक प्रमाणों पर आधारित आयुर्वेद उपचारों के लिए जाना जाता है। संस्था 50 से अधिक केंद्रों के माध्यम से क्रोनिक और असाध्य बीमारियों के समाधान की दिशा में कार्यरत है। क्लिनिक का उद्घाटन वरिष्ठ शिक्षाविद एवं पूर्व सांसद माननीय दत्ताजी मेघे, राज्य मंत्री माननीय डॉक्टर पंकज भोयर, वरिष्ठ शिक्षण तज्ञ सुनील रायसोनी की प्रमुख उपस्थिति में संपन्न हुआ। यह उपस्थिति रिसर्च आयु की बढ़ती विश्वसनीयता और चिकित्सा जगत में हो रहे नवाचारों को दर्शाती है। इस दौरान संस्थापक दीपक पाटिल ने कहा कि भारत में घुटने के दर्द और कार्टिलेज डेजेनरेशन के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन उपलब्ध उपचार लाखों मरीजों तक प्रभावी रूप से नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रिसर्च आयु का उद्देश्य असाध्य माने जाने वाली बीमारियों के समाधान खोजकर भारत को नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के क्षेत्र में वैश्विक शक्ति बनाना है। रिसर्च आयु ने IEC अनुमोदित बड़े क्लिनिकल अध्ययनों में यह सिद्ध किया है कि उनके उपचारों से नी जॉइंट स्पेस, नी गैप में उल्लेखनीय सुधार होता है। ऑटोइम्यून रोगों में एंटीबॉडी स्तर सामान्य होते हैं। मधुमेह में HbA1c स्तर कम होते हैं। ये परिणाम वैश्विक चिकित्सा जगत में अत्यंत दुर्लभ माने जाते हैं और रिसर्च आयु को नॉन सर्जिकल जॉइंट रिस्टोरेशन के क्षेत्र में अग्रणी बनाते हैं। मेरा नाम दीपक है, मैं रिसर्च आयु का फाउंडर हूँ। हमने रिसर्च आयु बनाई इसलिए थी कि ताकि हम जो डिसीजेस का सोल्यूशन है नहीं, उस डिसीजेस का सोल्यूशन ढूंढे, उनके ऊपर मेडिसिन ढूंढे और इस खोज में हम घुटने की जो जॉइंट स्पेस विड्थ है, नी गैप बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए, वो कम होने के बाद घुटने में दर्द होती है, उसको बढ़ाना ये सही ट्रीटमेंट है। सबसे सही ट्रीटमेंट ये होता है, तो हम उसको बढ़ा पा रहे हैं। उसका पायलट क्लिनिकल ट्रायल हो चुका है, लार्ज क्लिनिकल स्टडीज भी पब्लिश हो गई है। उसके जो अभी नए मेडिसिन जो हमने बनाए हैं, उसका क्लिनिकल ट्रायल अभी हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली में करने का प्रयोजन है। दूसरा जो ऑटोइम्यून डिसीजेस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बढ़ाते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी को हार्म होता है। अभी वो एंटीबॉडीज कम करने के लिए कोई भी मेडिसिन या सोल्यूशन नहीं है। उसका एंटीबॉडीज रेजिस्टेंस सप्रेशन करने का मेडिसिन है जो हमारी इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। बट जो हमारी मेडिसिन है इम्यून सिस्टम को सप्रेस किए बिना RA एंड ANA के रूट कॉज पे काम करके एंटीबॉडीज को कम करा पा रहा है। कई केसेस में उसको नॉर्मलाइज भी करा पा रहे हैं। उसका क्लिनिकल ट्रायल, जो लार्जर क्लिनिकल ट्रायल वो हम कर रहे हैं। जो छोटा क्लिनिकल स्टडी है वो हमने ऑलरेडी अप्रूवल लेके पब्लिश किया है। डायबिटीज में हम HbA1c कम करा पा रहे हैं, उसका क्लिनिकल स्टडी हमने पब्लिश किया है। जो अभी के जो हमने मेडिसिन है, हमारी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा पाते हैं या नहीं बढ़ा पाते हैं, इसके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल अभी चल रही है। अगर हम इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा पाते हैं हमारे मेडिसिन से, तो डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत खुशखबरी होगी, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन सेंसिटिविटी कम होने की वजह से ही होता है। अगर उसका बढ़ना ही उसका स्वाभाविक और सबसे अच्छा सोल्यूशन है। तो ये 3 डिसीजेस पे हम रिसर्च कर रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम वैद्य हेमा अमृतकर है। ये हमने क्या, यहाँ का जो टैगलाइन था या बेसलाइन था वो कैसा था कि इंटरनेशनली बहुत सारे एनिमल्स पे ये स्टडी हो गया कि वो पाथवे सिग्नल्स प्रॉब्लम में आते हैं या बराबर काम नहीं करते, इसीलिए जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, और वो सिग्नल्स हम नॉर्मलाइज करें तो वो जॉइंट स्पेस बढ़ सकता है। ऐसा ऑलरेडी रिसर्च इंटरनेशनली पब्लिश है। तो वो लेके आयुर्वेद में उसका हम हल ढूंढने का कोशिश किया और उसका सहारा लेके ही हम ये ट्रीटमेंट डेवलप कर पाए। वहाँ के जो पाथवे सिग्नल्स है वो बराबर करेंगे तो वहाँ का न्यूट्रिशन बढ़ जाता है और वो गैप डेवलप होने का शुरू होता है। न्यूट्रिशन नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ का जो टिश्यू है वो अवैस्कुलर है, यानी वहाँ पर कोई भी कैपिलरीज नहीं है या न्यूरॉन्स नहीं है और लिम्फ नोड्स का भी सप्लाई वहाँ पे नहीं है, तो उसको नरिश कर पाना डिफिकल्ट रहता है। तो ये सिग्नल्स डेवलप हो जाएंगे, ये वात वाहिनी के थ्रू ही होते हैं
तो वो करने का कोशिश हम हमारे ट्रीटमेंट में किया, तो उसकी वजह से हमको ये कामयाबी हासिल हुई।